हेलो रे, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इन दिस सेशन वी गोना डिस्कस अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को किस तरीके से अप्रोच करें ताकि हम एक मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपना अटेम्प्ट करके पाए। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा। सेक्शन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा हूँ कि इस सेक्शन से आपको पहले कौन सा क्वेश्चन पिक करना चाहिए, कहाँ से आप अपना टाइम ज्यादा सेव कर सकते हो, इन सारी चीजों पे डिस्कस कर रहे होंगे। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि अभी ना बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे थिंग्स टू कैरी इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए। आई विल रिकमेंड कि वन थिंग दैट यू विल नॉट कैरी विद यू इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज योर प्री डिसाइडेड माइंड। आप पहले से ना डिसाइड करके मत जाओ कि मेरे को कितना अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि जो पेपर बन रहा है वो किस लेवल का पेपर आ रहा है। ये मॉडरेट लेवल पे आ रहा है, इजी लेवल पे आ रहा है, डिफिकल्ट लेवल पे आ रहा है। अगर आप मान लो कि फॉर एन एग्जांपल आप लास्ट 2 ईयर के कट ऑफ देख रहे हैं 50 के अराउंड जा रहे हैं, आपने सोचा कि 55 भी मेरा सेफ स्कोर होगा। बट अगर लेवल इजी आ रहा है तो क्या आप 55 अटेम्प्ट करने के बाद छोड़ दोगे पेपर बनाना? आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में से बन रहा है, मेरे पास टाइम भी है, तो आप बनाओगे ना क्वेश्चन। या फिर आप ये सोच के जाओगे मैंने तो 55 सोचा था, 55 पे ही छोड़ दो। यू विल नेवर डू दिस। तो पहले प्री डिसाइडेड माइंड अगर आपका है तो आप प्री डिसाइडेड माइंड के साथ नहीं जाना पेपर देना, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर किस तरीके के सेट किया गया। हो सकता है कि पिछले बार से और कॉम्प्लिकेटेड पेपर डाल दिया गया या फिर पिछले बार से इजी पेपर डाल दिया गया। तो पेपर का लेवल जैसा होगा हमें क्या करना है, हमें अपना लेवल बेस्ट देना है, हमें अपना 100% देना है। पेपर अब इजी है डिफिकल्ट है वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, अब इसमें भी हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए सेक्शन वाइज वो देखेंगे कि अगर क्वांट आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है तो क्या करना है। एक और चीज, इस बार एक अनसर्टेनिटी एग्जाम फर्स्ट ट्रिप का जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक बनी रहेगी कि जो पेपर का पैटर्न आ रहा है, पहले जैसे आता था कि पहले इंग्लिश फिर क्वांट फिर रीजनिंग आता था, इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है। या क्योंकि आईपीएस क्लर्क ने चेंज किया, उन्होंने पहले रीजनिंग दिया फिर क्वांट दिया फिर इंग्लिश दिया। क्या आईपीएस क्लर्क की तरह आईपीएस पीओ में भी अगर चेंज आएगा या फिर सिमिलर पैटर्न पे एग्जाम दे रहे हो? वैसे पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्री डिसाइडेड मैंने हमने कर रखा था कि पहले आएगा इंग्लिश फिर रीजनिंग फिर क्वांट रीजनिंग, बट ऐसा हुआ नहीं था आईपीएस क्लर्क में। तो जो भी पैटर्न है हमें उसके लिए तैयार रहना है। आप ये श्योर शॉट चलो कि आपको हो सकता है कि आपको जब आप पहला शिफ्ट पेपर दे रहे हो तो आपको ये चीज शॉक लगे कि पहले क्वांट का पेपर खुल जाए, पहले रीजनिंग का पेपर खुल जाए, यू नेवर नो। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं कि सेक्शन वाइज हमें अटेम्प्ट क्या करना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, मैं पहले क्वांट की बात आपके साथ कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीए, अरिथमेटिक और कैस्टेड, ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम के पीओ में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यहाँ पे देखा कि 5 5 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 15 है। बट एग्जाम में 15 आएंगे क्या भैया? नहीं आएंगे। एग्जाम में ये 3 टॉपिक जो कि जिसको आप स्पीड मैथ भी बोलते हो, यहाँ से आपको मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लेवल फिर से वही बात है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ ना कि क्लरिकल एग्जाम जब भी आप देने जाते हो कि आप 3 मिनट में ना 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। बट अब जब आप पीओ के एग्जाम में बैठोगे इट माइट बी पॉसिबल कि आपके ये 10 क्वेश्चन बनाने में भी आपको 5 से 6 मिनट लग जाए। नंबर सीरीज का लॉजिक आपको इतना करे जल्दी, अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन इतना है कि वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। एक ही क्वेश्चन को बनाने में 40 सेकंड 35 सेकंड 50 सेकंड तक लग रहा है, और ऐसा आईपीएस पीओ में होते हैं क्वेश्चन। तो आप ये मत फिर सोच के जाना कि भैया मेरे को तो बताया गया कि 3 मिनट में 15 क्वेश्चन, नहीं। इसका लेवल और क्लैरिकल लेवल बहुत ईजी होता है। और मैं ये वीडियो इसलिए स्पेशली बना रहा हूँ कि अभी आपने लास्ट 2 एग्जाम जो आपने दिया है वो क्लैरिकल कैडर के थे। आरआरबी क्लर्क आपका लास्ट फ्री हुआ था और उसके बाद जो होता है आईपीएस क्लर्क हुआ था। और उनमें क्या होता है आपको पता है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जितने क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आरआरबी क्लर्क में 80 है, आरआरबी क्लर्क में तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि 76 प्लस ही हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आईपीएस पीओ में भी हम देखते हैं, आईपीएस क्लर्क में भी हमने देखा कि 80 में से 100 में से 85 90 बच्चे करके आ रहे थे, क्योंकि वो डिसाइडेड है, क्योंकि कट ऑफ उतना चला जाता है। बट अगर आप लास्ट 3 साल के कट ऑफ देख लो आईपीएस पीओ के, तो लास्ट के 2 साल तो 50 के आसपास रहा, उसके ऊपर 56 पॉइंट समथिंग था 2020 में। और इस बार हमने क्या देखा कि पेपर चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो या आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ को थोड़ा सा मॉडरेट सेट किया गया था प्रीवियस ईयर से, और पेपर जैसे मॉडरेट सेट किया गया, कट ऑफ हर एक स्टेट का, चाहे आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क हो या आईपीएस क्लर्क हो, हर एक स्टेट का डाउन गया कट ऑफ। तो अगर पेपर मॉडरेट आता है तो कट ऑफ के चांसेस भी ज्यादा है कि वो डाउन जाएंगे। लेकिन इस बार वैकेंसीज भी कम है, तो फिर मैं अभी कट ऑफ पे कोई बात नहीं करने वाला हूँ सेशन की कितना जाएगा नहीं जाएगा। सबसे पहले जो मैं अटेम्प्ट करना है, देखो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे ना, हमें क्या बताया जाता है कि सबसे पहले स्किम कर लो पेपर को। पेपर में आया क्या क्या है, अप्रोक्सीमेशन आया, नंबर सीरीज आया, क्वाड्रेटिक आया, क्या है अप्रोक्सीमेशन के साथ क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है,
क्वाड्रेटिक के साथ नंबर सीरीज का है या क्वाड्रेटिक के साथ अप्रोक्सीमेशन का है, कुछ भी कॉम्बिनेशन है वो ढूंढ लो। लेकिन एक बात बताओ, 20 मिनट का केवल टाइम होता है, उसमें अगर मैं 1.5-2 मिनट भी मैं स्किम करने में लगा दूं तो मेरा वो टाइम बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, और उस 2 मिनट में कम से कम 2 अर्थमेटिक तो मैं सॉल्व करके चला जाता हूँ। ऐसा आपको लगता है ना? तो सबसे इसका बेस्ट तरीका क्या है, आप स्किम जब कर रहे हो, आप स्किम पर्टिकुलरली स्किम मत करो, आप स्किम इस तरीके से करो कि जैसे मेरे को नंबर सीरीज मिलेगा, सॉरी अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक में से कोई भी मिलेगा, मैं वहां पे जाकर स्टॉप हो जाऊंगा, मेरा स्किमिंग वहां पे रुकेगा। तो मान लो कि आपने 1 से स्किम्स करना स्टार्ट किया, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको मिल गया अप्रोक्सीमेशन, आप पहले अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? फिर वहां से स्किमिंग स्टार्ट होगी। मान लो कि आप 1 से 14 जब जा रहे थे ना, आपको 7th क्वेश्चन में दिख गया क्या, डीए, मार्क फॉर रिव्यू कर दो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? फिर 14 तक पहुंच गए, फिर 19 से 20th क्वेश्चन जो आपको दिखा वो था आपका डीए, फिर इसको कर दो मार्क फॉर रिव्यू। फिर 25 से आपको दिख गया क्वाड्रेटिक, या फिर 25 से दिख गया नंबर सीरीज, तो आप वहां से अटेम्प्ट करना शुरू करो फिर, ठीक है? तो पहले स्किमिंग के दौरान ही आपको क्या करना है, आपको स्पीड मैथ्स का स्किमिंग अटेम्प्ट कर, स्किमिंग के साथ साथ स्पीड मैथ्स आपको अटेम्प्ट करने जाना है। अब कुछ बच्चे के मन में ये भी आ रहा था, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ ही नहीं रहा। एक चीज नोटिस करना, आरआरबी क्लर्क में कम शिफ्ट में आए थे, आईपीएस क्लर्क कम शिफ्ट में आए थे, आरआरबी पीओ में मोस्टली शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आया था, बहुत कम शिफ्ट में नंबर सीरीज आया था। तो ये मतलब श्योर मत रहो कि आरआरबी क्लर्क में आईपीएस क्लर्क में क्या है क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, आ भी सकता है। और आपको भी पता है कि क्वाड्रेटिक जब आता है तो नंबर सीरीज से कम टाइम में सॉल्व होता है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सबसे पहले आपको स्किमिंग के दौरान ही क्या करना है, अपने स्पीड मैथ्स कवर करना, ठीक है? फिर आप देख रहे होंगे कि डीए के 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से डीए के देखने को मिलेंगे, और कैसलेट डीए ही है, वहां से 5 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है, आप अटेम्प्ट जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, आपके मॉक टेस्ट में आपसे अटेम्प्ट हो रहे थे प्रॉपरली 5 क्वेश्चन कैसलेट आप बनाते आ रहे थे, तो आप जाके इसको कैसलेट को अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने आज तक कैसलेट नहीं बना, आप मॉक टेस्ट में भी कैसलेट को स्किप करते ही आ रहे थे, तो आप इस क्वेश्चन को कंसिडर ही मत करना कि आपके पेपर में भी आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपका फंसेगा वहां पे। तो आप मान लो कि मेरे पास 30 क्वेश्चन, ये कैसलेट मेरा क्वेश्चन है ही नहीं, 5 क्वेश्चन है ही नहीं, आपको इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना, ठीक है? अब 2 आपने देखा था कि एक 7 नंबर पे डीए था और एक आपका 20 नंबर पे डीए था, आप दोनों डीए में आपको जजमेंट खुद लेना पड़ेगा कि कौन सा डीए आपसे इजीली सॉल्व होने वाला है। और आईबीएस पीओ में ना एक चीज और नोटिस करना, जो पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड बनते आ रहा है कि जो डीए बन रहा है वो डिकोड बहुत आसानी से हो रहा है, रेशियो में आपके साथ गेम खेल रहा है, परसेंटेज में वो बहुत जल्दी डिकोड हो रहा है, बट उसके क्वेश्चंस क्या हो रहा है, लेंथी हो रहा है। मान लो कि आपने डीए डिकोड कर लिया, 7 से 12 का डीए डिकोड कर लिया, बहुत इजीली डिकोड हो गया, और आप एक बार उसके सारे क्वेश्चन देख लेना कि हो सकता है कि 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के हो, मतलब 2 लाइंस में हो, और 2 क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, मतलब 5-5 लाइन 6-6 लाइन के आपके क्वेश्चन है, तो मत अटेम्प्ट करना अभी इस क्वेश्चन को, ठीक है? आप 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके निकल जाना वहां से। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने डीए 5 क्वेश्चन बनाए थे क्या, ठीक है? आपको वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने ज्यादा करने, आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए, आप बढ़ जाओ आगे, फिर आप इस डीए को अटेम्प्ट करो, देखो कि यहाँ पे आपने स्कीमिंग कर लिया, फिर आपने इसको डिकोड कर दिया अच्छे से, ठीक है? अब इसके क्वेश्चन देख लो, कितने क्वेश्चन इजी, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर जो आपको लग रहा है लेंथी नहीं है उसको सॉल्व करो, जो आपको लग रहा है लेंथी है फिर आप वहां पे स्किप करो, बढ़ के आ जाओ अर्थमेटिक पे। अब अर्थमेटिक में भी आपके कुछ कोर टॉपिक होने चाहिए जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जैसे मैं मानूं हर स्टूडेंट का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एसआईसीए की बात करूं जिसमें आपको 2 साल का या 3 साल तक की वैल्यू गिवन होती है, तो आप वहां पे बड़े प्यार से बना लेते हो। तो ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से फंसते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, आपको भी नहीं जाना। पार्टनरशिप, यहाँ पे इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इन अटेम्प्ट्स इसमें आप देखो कि आपका स्ट्रेंथ क्या, आप किस स्ट्रेंथ पे गेम खेल रहे थे मॉक टेस्ट में, आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? ये था कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर आप 2 क्वेश्चन बनाने में, मैं इसलिए यहाँ पे मना कर रहा था कि यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन बनाने में आपको 3 मिनट लग रहे हैं, और आपको पता है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप 2 अर्थमेटिक तो सॉल्व कर ही लोगे, तो फिर भाई फायदा किसमें कि मेरे 3 क्वेश्चन 3 मिनट में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बना भी लूंगा तो 3 मिनट में मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक अटेम्प्ट तो मेरे कम हो गए ना, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है किसका, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। अब एक चीज देखो कि एक प्रॉब्लम जो आती है मॉक टेस्ट में, सॉरी एग्जाम में, कि हम जब एग्जाम अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे ना भैया, मेरे को 25 प्लस तो हर मॉक टेस्ट में मेरा अटेम्प्ट हो रहा था। जितनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे अभी मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि आपके हर मॉक टेस्ट में 25 अटेम्प्ट हो रहे हैं, बट जब आप एग्जाम में गए ना आपके 20 अटेम्प्ट हो पाए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पेपर डिफिकल्ट सेट किया गया है, तो आपसे 20 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे ये चीज पैनिक लेके नहीं चलना कि मेरे तो अटेम्प्ट ही कम हो गए। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, जब आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे थे 25 प्लस आपका अटेम्प्ट जा रहा है, तो आपके स्कोर भी तो 60 प्लस के आसपास जा रहे होंगे, है ना? आपके स्कोर भी 60 जा रहे थे, बट अगर 20 भी गया ना तो कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं है।
आप एक्यूरेट मेंटेन करके चलो, आप अपनी एक्यूरेसी के साथ चलो, तो ये भी स्कोर वेल एंड गुड है एग्जामिनेशन में। क्यों, मैं अभी आगे बताऊंगा। मैं अभी ना कोड का यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं मिनिमम अटेम्प्ट की बात करूँ। मिनिमम क्यों, स्पीड मैच तो सब बना लोगे यार, एक डीआई तो डिकोड हो जाएगा और 2-3 अर्थमेटिक बन जाएंगे, तो 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है 20 क्वेश्चन, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन क्वांट के हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पैटर्न आता है इंग्लिश में, सॉरी पहले इसका रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में फिर से अगर सिलॉक्स आ रहा है तो 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रैंकिंग ऑर्डर से 3 क्वेश्चन। बट आप ये मत कंसीडर करके चलिए कि यहाँ से आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इन 4 टॉपिक पे। 12 क्वेश्चन आप यहाँ से कंसीडर करके चलो। एक कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिल सकता है 4 से 5 नंबर का, और 4 कम से कम सेटिंग अरेंजमेंट, 4 मतलब 4 सेट तो सेटिंग अरेंजमेंट, और आपको पजल का देखने को मिलेगा जो कि आपके 20 नंबर्स के हो रहे होंगे। ठीक है, फिर से जब आप अटेम्प्ट करोगे तो पहले स्कीमिंग करके साथ साथ सिलॉक्स इनइक्वालिटी बना के जाओगे, रैंकिंग ऑर्डर बना के जाओगे, ब्लड रिलेशन मत अटेम्प्ट करना, वहां पे फंसोगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपको लग रहा है कि सिंपली वे में सिर्फ फिगर आउट कर रहा है तो वो आप कर सकते हो, 2 मिनट लेके 3 मिनट लेके बना सकते हो उसको। अगेन जब आप पजल बना रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो, तो आपको पता है कि आप किस पजल को जल्दी बना रहे हो। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मान लो फ्लैट फ्लोर वाला पजल होता है, वो बिल्कुल ही नहीं बनते। जैसे मैं अपना एग्जांपल भी लूंगा तो फ्लैट और फ्लोर वाला जो पजल होता है ना, मेरे से अगर 4 फ्लोर तक है तो वो फिर बन जाता है। जैसे ही 4 से 5 होता है मेरे से वो फिर टाइम टेकिंग भी हो जाता है, फिर कंफ्यूजन भी मेरे को ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 8 फ्लोर से है ना उस पर पर्सन रहते हैं, तो वो मेरे को बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे आपको पता है कि इतने में ये बॉन्ड हुआ, इतने में ये बॉन्ड हुआ, बेस ईयर इतना है तो इसका बॉन्ड इतने में, तो फिर वो ईयर वाले क्वेश्चन भी मेरे से सॉल्व हो जाती है। मतलब एक तरह से तो बॉक्स बेस्ड पजल जो आपके आता है वो बहुत सॉल्व हो जाता है। कुछ बच्चे को इनवर्ड आउटवर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर मान लो कि आपके एग्जाम में इनवर्ड आउटवर्ड है ही नहीं, सारे सारे इनवर्ड है, वो बनाता तो और इजी है। अनसर्टेन पजल, तो जो भी आपकी चीजें आपको मॉक टेस्ट में आपसे इजीली बन रहे थे, आप उन्हीं पजल्स को पहले अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अनसर्टेन पजल आज तक ही नहीं बनाते आ रहा है, तो आप फिर वही चीजें कंसिडर करना कि अनसर्टेन पजल है ही नहीं मेरे पेपर में। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस के साथ आप इसको भी सॉल्व करोगे। रीजनिंग मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोगों का होगा मोस्टली बच्चों को, तो मैं इसलिए इसमें ज्यादा आपको नहीं कुछ बता रहा हूँ। फिर से वही बात है, आप 35 में से इतना तो कंसिडर करके चलो कि 20-22 अटेम्प्ट करोगे। क्यों, अब मैं इसमें ये बोल रहा हूँ, क्यों देखिए मैं 20 से 22 इसमें इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पजल ड्रॉप कर लिया, पजल आपके फ्रेम हो गए, तो फिर पजल में ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते, 4-4 लाइन 5-5 लाइन 6-6 लाइन में क्वेश्चन पजल में नहीं आता। वो आपको मैक्सिमम 2 लाइन से 3 लाइन में क्वेश्चन निपट जाएगा, तो फिर आप उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिलॉक्स यहाँ से 10-12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आप बनाओगे, 2 डीए तो कम, 2 पजल तो कम से कम सॉल्व होंगे, और अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया तो 20 से चलो 25 तक आप जा सकते हो। तो मैं इसका सेफ स्कोर ना, मतलब सेफ अटेम्प्ट, अब मैं बोल रहा हूँ तो 25 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस रीजनिंग वाले सेक्शन में, डुएबल होता है टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश मतलब पता नहीं, जब आप क्वांट अटेम्प्ट कर रहे हो आपको आपकी श्योरिटी पता है, आपको अपनी एक्यूरेसी पता है। जब आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो आपको अपनी एक्यूरेसी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है कि जो आपका आंसर है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बट इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 80% से ऊपर बच्चों की बात नहीं बोल रहा हूँ, कम वैल्यू नहीं है, 80% से ऊपर बच्चों की बात नहीं बोल रहा हूँ, जिनको अपनी एक्यूरेसी खुद नहीं पता कि कितनी होगी। अगर वो 22 बना रहे हैं तो उनको नहीं पता कि उनके 12 नंबर भी आएंगे या उनके 15 नंबर भी आएंगे या उनके 8 नंबर भी आएंगे। आने उनको 8 भी हो सकते हैं, आने के उनके 22 में से 20 भी आ सकते हैं, बट उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता इंग्लिश में। ठीक है, तो आप इसमें ना एकदम एग्जैक्ट कोशिश करना कि श्योर शॉट जहाँ पे टारगेट हिट होगा वहीं पे करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए आरसी के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 8 से 10, पैराजम्बल 5 क्वेश्चन, एरर के 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन और वर्ड रिप्लेसमेंट आएगा, या फिर आपका वर्ड में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है वो आती है। बट अभी कुछ मॉक टेस्ट में आपने नोटिस किया होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आ रहा है, ना ये वर्ड रिप्लेसमेंट आ रहा है। वो क्या बता रहा है कि 5 वर्ड्स जो गिवन है ना उसमें से कोई एक अनएप्रोप्रिएटली मतलब प्लेस्ड है। आप मतलब आपको वहां पे मतलब पता होना चाहिए, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप जाके फिगर आउट कर पाओगे। तो डिफिकल्ट जा रहे दोनों तरफ, इंग्लिश भी उस मॉडरेट लेवल पे जा रहे हैं। आरसी में से अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप कोशिश करना, मैं बोलूँ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 से 6 क्वेश्चन डिकोड करने की कोशिश कर लेना। 5 से 6 क्वेश्चन बनाने में अगर आपके 8 मिनट भी टाइम लग रहा है तो ले लेना आरसी, वैसे लगेंगे नहीं, मेरे को लगता है 5 से 6 क्वेश्चन मतलब 5-6 मिनट में बन जाएंगे। ठीक है, पैराजम्बल अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक लेके चलता हूँ कि आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है,
है ना। मैं जिनका बहुत अच्छा है उनको तो फिर जरूरत ही नहीं इसकी देखने की, जिनका बहुत ज्यादा वीक है, जिनको एक्यूरेसी नहीं पता, कम से कम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। जैसे भैया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगी और लास्ट स्टेटमेंट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली बात है इंट्रोडक्टरी होगा, लास्ट स्टेटमेंट आपका कंक्लूडेड हो स्टेटमेंट होगा। तो ये तो आपको पता है कि ये दोनों पता कर सकते हो, तो मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ। एरर से मैं भी कंसिडर करूँ 2 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 नहीं भी कंसिडर करो 2 क्वेश्चन, या तो क्लोज टेस्ट आएगा या फिलर्स आएगा। फिर से बात करो प्रीपोजिशन पे, अगर वर्ड पे क्वेश्चन ना भी बने, टोन पे बन जाएगा, टोन पे ना भी बने प्रीपोजिशन पे बन जाएगा, तो मैं 2 क्वेश्चन यहाँ से भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वर्ड रिप्लेसमेंट अगर स्पेलिंग मिस्टेक आता है तो आप 3 से 4 बना के लेके चले जाओगे। अगर आपका वर्ड रिप्लेसमेंट आता है तो मैं श्योर गारंटी ले रहा हूँ 4 से 5 बना लोगे आप यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आपके पास होते हैं, रिटन ट्रायल भी मारोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक देखो मिनिमम अटेम्प्ट जो 16 to 17 आपका अटेम्प्ट हो रहा है, 16 से 17 आप यहाँ पे भी अपना अटेम्प्ट करके जा रहे हो। ठीक है, तो एट द एंड हमने क्या देखा, एट द एंड हमने क्या देखा कि हमने क्वांट में कितना माना था, अगर मैं इतनी भी अटेम्प्ट करूँ, मेरे 20 तो मिनिमम अटेम्प्ट करके आऊंगा। रीजनिंग की बात मैं करूँ तो 25 तो अटेम्प्ट करके आऊंगा, और इंग्लिश की बात करूँ तो मैं कितने अटेम्प्ट कोशिश करूँगा, 17 की बात करूँ, देखो यहाँ पे 45 और 17 62 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करना क्वांट और रीजनिंग में अपनी एक्यूरेसी 100% रखने की। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, 25 क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना। ठीक है बात। अब अगर मैं यहाँ पे कंसिडर देख लूँ कि मेरे 4 से क्वेश्चन गलती भी हो गए ना, मैं मान लूँ कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए, तो भी मेरे को यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे मेरे को 12 नंबर मिल जाएंगे। तो भैया 25 और 20, 25, 45 और 12, 57 नंबर के आसपास मेरे तब भी बन रहे हैं एक डिफिकल्ट शिफ्ट में, जब मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने मिनिमम लेके चल रहा हूँ तब। ठीक है, तो ये मत सोच के चलना, हो सकता है कि 20 का 18 भी बने क्वांट में, और रीजनिंग का 25 का 27 भी बन जाए। तो आपके अटेम्प्ट्स पे आप ये मत कंसीडर करना कि मेरा पेपर खराब जा रहा है या मेरा पेपर बहुत इजी है, आसान जा रहा है। अटेम्प्ट्स विल नॉट डिसाइड, एट द एंड डिसाइड करेगा कि वो पेपर का लेवल क्या था। और आप खुद निकलोगे ना तो आप खुद बता दोगे कि अगर आप 57 पे अटेम्प्ट करके होगे, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अगर पेपर का डिफिकल्ट होगा तो आप बोल दोगे नहीं भैया पेपर डिफिकल्ट था और अटेम्प्ट मेरे बहुत शानदार थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप 60 में अटेम्प्ट करके होगा, आपको मलाल रह जाएगी नहीं यार और क्वेश्चन बन सकते थे अगर मैं इस क्वेश्चन में कम टाइम लेता या फिर मैं इस पजल में नहीं फंसता तो। ठीक है, ये सारी चीजें थी आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी पेपर है 23 को, मतलब कल जिनका भी पेपर है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मिलता है पेपर के बाद। अगर किसी को भी क्वेश्चन अगर शेयर करने का मन हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन लर्न है, आप पेपर दे के आ रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर जाकर डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इंडिविजुअल मेरे को भी टेलीग्राम पे मैसेज करके वो क्वेश्चन मेरे को पोस्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलते टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।